तो डॉक्टर तो आपके पास चल करके जब बहुत इमरजेंसी आपकी सीरियस हालत होने लगेगी तो डॉक्टर भले वहां जाए, नहीं तो तब भी उसको उसके हॉस्पिटल में तो लेकर के जाना ही पड़ता है। ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा कार्य है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए मैंने आप सबों यहां हमेशा हर महीने बुलाते हैं। अभी जैसे दादा गुरु जी का भंडारा है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक का, तो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक जब लोग आएंगे तो उनको एक समय तो सुबह का समय तो साधना मिले कि आपको मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे साथ साधना में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, तो आपको एक नई अनुभूति होगी, एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया विचार मिलेगा। तो 2 घंटे सुबह की साधना में जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरी बेला में आपको आध्यात्मिक वैचारिक संदेश आपको सुनने को मिलेगा। आध्यात्मिक वैचारिक संदेश जो सुनने को मिलेगा, उससे एक आत्मा ये तृप्त हो जाती है कि हम जो है, हम आप सब सतलोक के वासी हैं। वहां से ही अपने पिता यहां चल करके आए और फिर वहां एक दिन वहां जाना ही है। तो उसके पहले जाने की तैयारी करने के पहले उसकी व्यवस्था को तो देख लें, उसको कर लें। तो ऐसा हमें आपको करना चाहिए। इसीलिए ये 3 दिन का आध्यात्मिक शिविर जो है, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज दादा गुरु के श्री चरणों में अर्पित रहेगा, इसलिए अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें आना चाहिए इस भंडारे के कार्यक्रम में। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि उसमें जो चीज मिल जाती है व्यक्ति को, वो बार बार नहीं मिलती। जैसे जो चीज आज मिल जाएगी वो कल तो मिलेगी नहीं, जो आज का दिन निकल गया वो कल तो आने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ना है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी उसकी व्यवस्था की जा रही है। मुझे सिद्धाश्रम जाना था, मैं नहीं जा पाया, लेकिन वहां जाने का समय निकाल रहा हूं कि वहां किसी भी तरीके से पहुंचा जाए और पहुंच करके आगामी रणनीतियों पर काम किया जाए, क्योंकि जरूरत है। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, आप भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता बन गए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए यहां की व्यवस्था जो अभी सतयुग तीर्थ आश्रम की व्यवस्थाएं जो है, वो सुदृढ़ मजबूत तो नहीं है, लेकिन नहीं, हम पूर्ण रूप से मजबूत हैं। किसमें मजबूत हैं? आध्यात्मिक शक्तियों में। आध्यात्मिक शक्तियों में हम सब पूर्ण रूप से मजबूत हैं। मृतलोक में, मैं मृतलोक की बात करता हूं, कि इतनी बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। कहीं भी संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी पंथ में चले जाओ, किसी भी मत मतांतर में चले जाओ,
लेकिन वहां ये चीज मिलने वाली नहीं है। वहां तो दूसरी चीजें आपको परोसी जाएगी, आप उसको ग्रहण कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या करोगे, ये तो आपका विषय है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज जरूरत उन्हीं शक्तियों की है, सबको जरूरत है उन्हीं शक्तियों की जो आपको यहां से मिलेगी, जो आपको यहां से मिलेगी। हम आप इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है हर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करता है, हर व्यक्ति का परिवार है, समाज है, नाते रिश्तेदार हितबंध है, सबके हैं। उन सबके को देखते हुए, सारी व्यवस्था को करते हुए, महीने में 1 दिन 2 दिन का समय निकाल करके अगर लोग चले आए तो लोगों को जीवन ये क्या है, जीवन तो ये गुलाब का फूल जैसा है, वो फूलेगा, उसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी, झड़ जाएगा और सूख जाएगा। ये श्वासों की पूंजी का निर्धारण है। जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जीवात्मा अपने घर को चली जाएगी और ये हाड़ मांस का शरीर यहीं रह जाएगा। ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि अब हमारी जीवात्मा वहां चली गई है और हम अपनी जीवात्मा को ले जाकर के पुनः उस शरीर में प्रविष्ट कर ले या उसमें फिर समाहित हो जाए, फिर हम वैसे काम करने लगे, और जब तक आप आने की तैयारी करोगे तब तक आपके शरीर को ले जाकर के लोग जला करके खाक कर देंगे, फिर आप भटकते रहोगे। ये शरीर जब मिलेगा नहीं तो आप भटकते रहोगे। मेरे गुरु भाई बहनों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो बहुत सत्संग सुनाया, 60 वर्षों तक का सुनाया। संत सम्राट जी का भी हम लोगों को लगभग 22.5 साल का सानिध्य मिला, सुनने को, उनके सत्संग को, उनके विचारों को, उनको कार्यों को। लेकिन आज तो वो सिद्धाश्रम में बैठ करके अपनी उन कार्य योजनाओं को कर रहे हैं जो इस मृतलोक की व्यवस्था को चलाने में आगे काम आएगा। जैसे मनु और शत्रुपा, जब सृष्टि की सारी संरचना कर दी गई, सारी व्यवस्था कर दी गई, सारी जिम्मेदारियां बांट दी गई लोगों को, तो अब ये सृष्टि में मृतलोक के प्राणी कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ये जिम्मेदारी मनु और शत्रुपा को दिया गया कि आप दोनों लोग इस मृतलोक में जाकर के और ये वहां की मृतलोक की सारी कार्य व्यवस्था को बनाओ, सारी योजना को बनाओ और इस तरीके से सृष्टि पर आदमी का एक फैलाव। तो ये जिम्मेदारी तो उनको देकर के उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। आज उसी आधार पर तो हम लोग चल रहे हैं, पूरा संसार चल रहा है। तो इस जन्म और कर्म के क्षेत्र में हमें आप सबको अपने लक्ष्य के उस पथ पर चलना चाहिए और अपने उस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, कदम को पीछे नहीं हटाना चाहिए। आज जैसे ये हुआ कि हमें एक वर्ष के अंदर 1 लाख सुभाष सैनिक तैयार करना है। अब 1 लाख सुभाष सैनिक तैयार करने का मतलब क्या है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। देश का नौजवान प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, देश के नेताओं से, उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, सेठ साहूकारों से वो नौकरी और रोजगार मांग रहा है, लेकिन उसके
लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास है, ना मुख्यमंत्री के पास है, ना नेताओं के पास है, ना उद्योगपतियों के पास है, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं। अब वो कहां जाए, क्या करे, क्या कर सकता है? बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जाती है। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में भारतीय सुभाष सेना ने जो मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाया है कि हम 1 लाख सुभाष सैनिक तैयार करके उनको एक व्यवस्थित करेंगे, एक सरकार को, एक आम जनता को एक आईना दिखाएंगे कि ये शीशे को देखो, ये शीशे को देखो कैसे व्यवस्था की जाती है। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन भारतीय सुभाष सेना की सरकार आ जाएगी या जिस दिन ये व्यवस्था बदल जाएगी,